बल्लेबाजों की कमाल के बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने जीता दूसरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में पहले रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ की कमाल की बल्लेबाजी और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की सजी हुई गेंदबाजी ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत और रिंकू सिंह के बेहतरीन परफॉर्मेंस से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, हम दूसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले टॉस की बात करें तो टॉस के लिए आज सिक्का उछाला पॉल स्टर्लिंग ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं पर दोनों टीमें आज बगैर किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, यानी कि पिछले मुकाबले की उन्हीं प्लेइंग 11 के साथ एक बार फिर खेलती हुई नजर आई। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों, पहले ओवर में तो टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज कोई चौका नहीं लगा पाए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जोशुआ लिटल की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक डाउन द लेग काफ़ी शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेजने में कामयाब हुए फाइनल लेग की तरफ। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन पुल शॉट देखने को मिला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट के जरिए 4 रन देखने को मिला। शॉर्ट थर्ड की तरफ गेंद को उन्होंने चौके के लिए भेज दिया, लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कैंपर के बेहतरीन कैच के चलते यहां पर पहली सफलता मिली आयरलैंड की टीम को और 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे। यंग ने उन्हें पेविलियन भेजा। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा, लेकिन तिलक वर्मा आए और गए। आज के मुकाबले में भी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और डॉकरेल को अपना केस थमा बैठे और 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे संजू सैमसन ने यहाँ पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका थर्डमैन की तरफ लगाया, जहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर टीम इंडिया के लिए कमाल का रहा, जहां पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर की तरफ शानदार चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया। इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 11वें ओवर में भी संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, जब जोशुआ लिटल के इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 1 बाउंस चौका गया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही शानदार चौका लगाकर इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। लेकिन तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। विकेट कीपर के पास से गेंद चौके के लिए चली गई और 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके संजू सैमसन ने जड़ दिए, जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाकर जोशुआ लिटल के इस ओवर को काफ़ी महंगा साबित कर दिया। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन की बेहतरीन पारी को समाप्त किया बेंजामिन वाहिट ने, जब उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड करके संजू सैमसन को पेविलियन भेजा। सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह। तो वहीं पर दोस्तों, रिंकू सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगाया। ये उनका कमाल का स्ट्रोक स्वीप शॉट था, जिस पर 4 रन आए टीम इंडिया के लिए। इसके बाद दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी एक स्लो स्वीप खेलते हुए बिहाइंड द स्क्वायर 4 रनों के लिए गेंद को भेजा और अपनी बेहतरीन 50 पूरी कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने कमाल
कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा वाइट की ही गेंद पर और अपनी आक्रामक तेवर दिखाई। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो ट्रैक्टर को अपना केस थमा बैठे और ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को उनके रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे और रिंकू सिंह संघर्ष करते हुए नजर आए, क्योंकि वो 3 ओवर तक कोई भी चौका नहीं लगा पाए। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका मैकार्टी की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था, जिसमें उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बटोर लिए रिंकू सिंह ने। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर मेयर कदेर के शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक लो फुल टॉस गेंद को 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया और यहां पर कमाल की टाइमिंग उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से रिंकू सिंह ने भी शानदार छक्का जमा दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर यंग ने उनका कैच किया और मार्क अदेर ने पेविलियन भेजा। रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर एक रन बना, जिसके चलते टीम इंडिया 20 ओवर में 185 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई और 186 रनों का लक्ष्य रखा आयरलैंड की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बलबर्न ने पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में एक वाइड का चौका जरूर गया, जिसके चलते 5 रन मिले यहाँ पर आयरलैंड की टीम को। लेकिन इसके अलावा पहले ओवर में और कोई भी बाउंड्री नहीं निकाल पाई आयरलैंड की टीम। लेकिन दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका एंड्रू बलबर्न के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ा। लेकिन तीसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा डालने आए तो उन्होंने तीसरी ही गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को चलता किया। पॉल स्टर्लिंग का बेहतरीन कैच अर्शदीप सिंह ने पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 रन पर ही आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज टक्कर क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की आखिरी ही गेंद पर वो भी ऋतुराज गायकवाड़ को अपना केस थमा कर चलते बने और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई तीसरे ओवर में ही। यहाँ पर टक्कर भी 3 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी ट्रैक्टर से उम्मीद थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और छठे ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। यहां पर रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट किया और वो 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। इसके बाद यहां पर एंड्रू बलबर्न ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, जब उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 स्वीप शॉट के जरिए बेहतरीन चौके लगाए और दोनों शानदार तरीके से लॉन्ग लेग की तरफ चौके भेजने में वो कामयाब हुए। दोनों शॉट एक जैसे ही थे जिन पर चौके उन्होंने जड़े। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई के कैंपर ने भी एक बेहतरीन छक्का लगाया और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन इसके बाद वो एक और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और अपना कैच शिवम दुबे को थमा बैठे और कैंपर इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर एंड्रू बलबर्नी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के शिवम दुबे के ओवर में जड़े, जहां उन्होंने एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा तो एक शानदार तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर खेला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। यह उनके T20 कैरियर का 10वां अर्धशतक था। अर्धशतक के बाद यहां पर दूसरे छोर से डॉकरेल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ा लॉन्ग ऑन के ऊपर से रवि बिश्नोई की गेंद पर और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर बलबर्नी और डॉकरेल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे
डॉकरेल। लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बॉलबर्नी ने एक और शानदार छक्का डीप स्क्वायर के ऊपर से जड़ा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और अर्शदीप सिंह ने संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर उन्हें पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में एंड्रू बॉलबर्नी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को एक और सफलता मैकार्थी के रूप में दिला दी। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मैकार्थी को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में तो मैकार्थी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद यहां पर मार्क अडेयर ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कमाल का छक्का स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगाया, लेकिन यहां पर बुमराह ने उन्हें इसके बाद कैच आउट करके पेविलियन भेजा। मार्क अडेयर यहां पर 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 33 रनों से जीत लिया। आयरलैंड की टीम ने 20 ओवर में 152 रन ही बनाए, जबकि भारतीय टीम ने सीरीज में अब 2-0 की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों टीम इंडिया की जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।